यूएसए कंपनी फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम यूएसए में कंपनी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और यूएसए में बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। हम मुदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यूएसए कंपनी फॉर्मेशन मेन स्टेप्स। 5 रीजंस फॉर ओपनिंग ए कंपनी इन अमेरिका। What is virtual office in USA? Document required for opening company. बिजनेस स्ट्रक्चर्स इन यूएसए। तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। How can I open up a company in the USA? जो बेस्ट चॉइस है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस इन यूएसए फॉर बोथ द सिटीजन्स एंड द नॉन सिटीजन्स. इसके अलावा डेलावेयर, वायोमिंग और नवादा जो है वो मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली स्टेट्स में है अमेरिका की, जहाँ पर आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं. एज इट the limited liability company has no restriction regarding the number of owners, their nationality. और जो मेन रिक्वायरमेंट्स इसके लिए चाहिए होती हैं उसमें सबसे पहले है चूज़ एंड रिजर्व द नेम ऑफ द कंपनी. एक प्राइवेट रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो कंपनी के लिए हायर करना पड़ता है that have the physical address in that state. Offer information about the company's owner. Apply for FEIN, फेडरल एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो बिजनेस एंटिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू IRS, विच इज़ इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, फॉर द पर्पज़ ऑफ their identification. Document requirements for table shows the document requirements for both limited liability company and business corporation. के कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए और बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए चाहिए होते हैं उनमें जो अगर LLC है तो उसके लिए आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा. बिजनेस कॉर्पोरेशन है तो उसके लिए आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं जो उनके लिए मैनेजमेंट आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट, और बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट. ऑनरशिप में मेंबर सर्टिफिकेट फॉर ईच पार्टनर, और बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए द शेयर सर्टिफिकेट फॉर ईच मेंबर ऑफ द बिजनेस. IRS फॉर्म SS4 जो कि आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसका फॉर्म. ड्यू डेलिगेंट्स में सिटीजन्स फ्रॉम क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इराक और ईरान कैन नॉट ओन बोथ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज and business corporates. Like the limited liability company, the other option for the investors is a C corporation company, which is also known as regular corporation, and it offers limited liability to the stockholders, managers, and employees, and has unlimited development potential through the sales of shares. Moreover, it has no limits on the number of shareholders. For example, अगर 500 shareholders होंगे with a valuable asset of 10 million, तो C corporation का जो registration process है वो Securities and Exchange Commission of USA के how to open a branch in USA. If someone wants to open a legal entity which reports all the activities and operations going on to the parent company, then that person should observe the requirements of the business division of the institutions in charge of such incorporation in USA. मतलब अगर कोई ब्रांच बनाना चाह रहा है तो इस तरह के जो अदारे होते हैं उनमें कैसे बिजनेस डिवीजन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसके लिए उस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए. हाउ टू ओपन अ सब्सिडरी इन USA. जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है सब्सिडरी के लिए उसे US सब्सिडरी भी कहते हैं. एंड ये बिजनेस डिवीज़न ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू होता है. इसमें तमाम वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनमें आप पेरेंट कंपनी और ऑनर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और इसके अलावा जो कंपनी का EIN नंबर होता है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग एनी. सिक्योर अबाउट LLCs इन USA. What is the management of an LLC in USA? जो मैनेजमेंट होती है it involves the board of managers जो डे टू डे एक्टिविटीज़ और डिसीजन मेकिंग करते हैं. एंड दे इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद द ओनर्स बिजनेस मैटर्स एंड पर्पसेस. व्हाट आर द टैक्सेस फॉर LLC? जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का हर एक मेंबर होता है दे हैव टू पे टैक्सेस. जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स होते हैं कंपनी के हर मेंबर को टैक्स पे करना पड़ता है उस पर. और जो सिंगल मेंबर होता है LLC का इट पेज द टैक्सेस इन द सेम वे जस्ट लाइक sole business person does.
How long does it take to register an LLC? Normally it takes 3 or 4 working days. However, अगर तमाम documents completed हैं और submitted हैं, the incorporation process can be start in no time. What are the main conditions for LLC in USA? जो registration name है, it must contains the following additional information: LLC, limited liability company, limited company, LTD, CO or LLC. What is the LLC seal? LLC seal is a device that is used as the official emblem. ये एक जो हैंडहेल्ड डिवाइस होती है छोटी सी, जिससे आप अपनी कंपनी की स्टैम्प जो है वो डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स और सर्टिफिकेट्स पर आप लगाते हैं, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज सुन व्हेन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन यूएसए। तो कंपनी जो है वो इस सील के लिए अप्लाई। हाउ कैन आई रिमूव एन एलएलसी मेंबर? जितने भी एलएलसी के मेंबर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसमें जो ऑनर्स की इंफॉर्मेशन होती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या मेंबर्स हैं, किन पर्पसेस के रिगार्डिंग उनको रिमूव किया जा रहा है, वो सब प्रोवाइड किया जाता है। जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है, उसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी में इस साल में क्या चेंजिंग्स हुई हैं, और इसी के थ्रू आप अगर कोई मेंबर रिमूव होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है। व्हाट इज़ द एनुअल रिपोर्ट फॉर एलएलसी इन यूएसए? जो एनुअल रिपोर्ट है उसे स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, एंड ये उसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट करवाई जाती है जहाँ पर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, और इसमें तमाम अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है आपकी कंपनी की, कि कौन से मेंबर्स एडिट किए गए हैं, कौन से मेंबर्स रिमूव किए गए। और फैक्ट्स अबाउट यूएस बिजनेस वीज़ाज। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हु एस्टैब्लिश बिजनेसेस in USA, so they are permitted as long as the owner controls is outside the borders. लेकिन अगर आप एक यूएसए में कंपनी बनाना चाह रहे हैं और उसके शेयर होल्डर और मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो यू शुड अप्लाई फॉर अ यूएस बिजनेस वीज़ा, जिसमें एक B1 वीज़ा है जिसकी अवेलेबिलिटी 6 मंथ्स के लिए होती है। फिर E1 वीज़ा है जिसे हम ट्रिटी ट्रेडर वीज़ा भी कहते हैं, फ्रॉम कंट्रीज जिनकी कंट्रीज़ ने यूएसए के साथ ट्रिटीज़ साइन की होती हैं। इस वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो तब तक है जब तक आपका यूएसए में बिजनेस है। एक और वीज़ा जो है वो E2 वीज़ा है, उसे ट्रिटी इन्वेस्टर वीज़ा भी कहते हैं, जिसमें एक फॉरेनर को प्रिविलेज होती है कि वो यूएस आ सकता है अगर उसकी कंट्री ने यूएस के साथ ट्रिटी साइन की हुई है। ये टेम्परेरी वीज़ा है और इसे रीन्यू भी करवाया जा सकता है जब तक आपका बिजनेस यूएस में डेवलप है। Another visa is EB-5 वीज़ा, जिसे इन्वेस्टर ग्रीन कार्ड प्रोग्राम भी कहते हैं, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $5,000 या 1 मिलियन के अंडर है तो आपको परमानेंट रेजिडेंस ऑफर की जाती है आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड। स्टेट्स आर प्रेफर्ड फॉर ओपनिंग अ कंपनी इन यूएसए? डेलावेयर, व्योमिंग एंड नेवादा अमंग स्टेट्स, जो कि सुटेबल और मोस्ट रिलैक्स रेगुलेशंस के साथ हैं। डेलावेयर में लेस रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस लॉज हैं, एंड जो वहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराई जाती है वो डेलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिवीज़न ऑफ कॉरपोरेशन के थ्रू होती है। एंड अगर कोई वहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाता है तो उसे जो कंपनी है उसे एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना पड़ता है विद अ फिजिकल एड्रेस। Another state is Wyoming, that has the pleasant business environment for the investors, and it has no franchise taxes, no need for nominee directors, and privacy regarding the stockholders of the enterprise. Thank you. हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.pefconsulting.com, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।